जांच पूर्ण हुई। होस्ट टाइम ट्रेवल के योग्य पाया गया। टाइम पोर्टल अभी खुल रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे, यह कौन मुझे गुदगुदी कर रहा है? टाइम ट्रेवल समाप्त। होस्ट सफलतापूर्वक नई दुनिया में पहुंच गया है। दाशुन राजवंश, झांग परिवार का गांव। क्या मैं अतीत में चला गया हूँ? दादी, मेरी माँ को मत मारो, मत मारो। क्या वह मर गई? काम करो। तुमने खाना चुराने की हिम्मत की? क्या तूने शेर का शिकार कर लिया है? अरे बाप रे, मैं एक महान भविष्य का अजय एजेंट हूँ। मृतक भी मेरे सामने से हट जाते हैं। क्या मैं इन बेलों से डरूंगा? मैंने तुझे मारने दिया, बस यह तेरा छोटा सा कौशल है। क्या तू मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत करता है? यह ताकत तो गलत लग रही है। मेरी मार्शल आर्ट के स्तर से भले ही दुश्मन की जान न ले पाता, पर आधी जान तो निकाल ही देता। लेकिन अब ये क्या? तुम तीनों बस देखते क्यों रहते हो? जल्दी से उसे सबक सिखाओ। लगता है मामला बिगड़ने वाला है। मुझे तुरंत गांव प्रमुख के पास जाना होगा। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। लड़ाई में तो मैं माहिर हूँ। अरे, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। मेरा ब्लड शुगर कम हो गया है। यह असली मालिक लाओ झांग के घर में भूखा रहा, पेट पीठ से लग गया है। मारने की ताकत अभी भी बाकी है। चौथे घर वालों, तुम माँ से क्यों उलझ रही हो? जब माँ को होश आएगा तो फिर तुम्हारी बेटी को बेचने की बात करेगी। अरे ये छोटी सी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, तुम्हें भी दर्द होता है। यह तो बस ब्याज है तुम्हारे लिए। जियान शिव, तुम क्या कर रही हो? मालिक, मुझे बचाओ। मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मैं इस घमंडी बूढ़ी सांपनी को सबक सिखा रहा हूँ। पहले तुम बड़े हो, इसलिए मैंने जवाबी हमला नहीं किया। लेकिन अब अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम सीखोगी ही नहीं। बूढ़े बाबा, जल्दी मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। बहू सास को मार रही है। यह तो अन्याय है। तुम तीनों क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ जमीन पर पड़ी है। भले ही मेरा ब्लड शुगर कम हो, तुम जैसे कुछ किसानों से निपटना मेरे लिए तो बहुत आसान है। मेरी माँ को मत मारो। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे बेच दो। मेरी माँ ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। अब वह मार नहीं सह सकती। मेरी माँ को मत मारो। बस तुम लोगों का गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे बेच दो। बेवकूफ बच्चे, डरो मत। जब तक तुम्हारी माँ है, तुम्हें कौन हरकत करने की हिम्मत करेगा? मैं उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ूंगी। ये चौथी पत्नी अचानक कैसे बदल गई? यह नजर तो मानो किसी को मार डालने वाली है। सिस्टम सक्रिय हो गया है। सुपरमार्केट खुल गया है। मालिक, आप मन ही मन मुझसे बात कर सकते हैं। सुपरमार्केट, फिर तो सब कुछ मिल सकता है। हाँ, लेकिन मालिक, आपको पॉइंट्स जमा करने होंगे, तभी सुपरमार्केट के सामान बदले जा सकते हैं। अभी भी पॉइंट्स से बदलना पड़ता है। कंजूस। अरे ये क्या शोर है? लो, तुम करो। अरे लीजिंग साहब, यह आपने अभी देखा ही है। यह जियान शिव है। वह न केवल बकवास बोल रही है, बल्कि हाथ भी उठा रही है। मुझे अपनी सास को मार रही है। लीजिंग दादा, साफ तो है कि दादी ने पहले हाथ उठाया। अगर माँ ने जवाब नहीं दिया होता तो वह मारी जा चुकी होती। तुम्हारी माँ तो पहले ही मारी जा चुकी है। लाओ झांग, पूरा झांग परिवार गांव, बस तुम्हारा घर ही रोज शोरगुल मचाता है। क्या तुम लोग शांत नहीं रह सकते? यह बात ऐसे नहीं है। हमारे चौथे बेटे के परिवार में ज्यादा लोग हैं, खाना भी ज्यादा खाते हैं, क्या काम कम करते हैं। मैंने कहा था कि मैं उसे कुछ सीख दूंगी, फिर क्या हुआ? पिताजी फिर से बिस्तर से गिर गए होंगे। शिव, जियान शिव, तुम ठीक तो हो? यह है मेरा पति, और काफी सुंदर भी है, बस चल नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत ताकतवर है। घर बांट लें। तुम जानते हो तुम अभी क्या कह रहे थे? घर बांट लें, सोचना भी मत। मजाक है। घर के सारे काम तो सीफांग करती है। जिक्सुआन भले ही लकवाग्रस्त हो गया है, लेकिन उसकी देखभाल तो मुझे करनी नहीं पड़ती। अगर वह अलग हो गई तो घर का काम कौन करेगा? मेरा मूड खराब है, तो मैं किस पर गुस्सा निकालूं? अभी तो झांग परिवार में रहते हैं, बस किसी तरह पेट भर पाते हैं। अगर सच में अलग हो गए तो तुम एक औरत हो, 2 बच्चों के साथ, जीशुआन की सेहत भी खराब है। आगे तुम लोग कैसे गुजारा करोगे? मुखिया चाचा, बाहर जाकर भूखों मर जाऊं।
तो भी किसी को दोष नहीं दूंगी। यहाँ रहकर सबसे ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी सास मारती है। यहाँ तक कि बच्चे भी भूखे नंगे रहते हैं, तो फिर यहाँ क्यों रहें? सच में एक भी उम्मीद नहीं बची। तलाक, अभी भी एक किरण उम्मीद है। क्या तुम सच में तलाक लेना चाहती हो? तलाक तलाक ही होगा, तलाक नहीं हो सकता। तलाक होगा या नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ का मुखिया हूँ, लेकिन यह तुम्हारा पारिवारिक मामला भी है और राज्य का स्पष्ट नियम है, जिनके माता पिता या बुजुर्ग जीवित हों, उनकी संतानें अलग घर बसाए या संपत्ति बांटे, तो कानून के अनुसार उन्हें मृत्युदंड मिलेगा। इस बात पर तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। मैं सिर्फ परिवार बांटना ही नहीं चाहता, बल्कि उन्हें खुद यह बात कहलवाना चाहता हूँ। क्या तुम लोग सहमत नहीं थे? तो फिर तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। ली झेंग चाचा, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर यह परिवार सचमुच नहीं बंध पाया तो फिर बस ऐसे ही देखते रहो। यही तो सही बात है। अलग न होना तुम्हारे लिए अच्छा ही है। लाओ झांग, मुझे याद है डॉक्टर ने कहा था जी शुआन को नहीं रहना चाहिए अंधेरे और नमी वाले कमरे में चोट भरने के लिए। क्या तुम भूल गए या फिर क्या करना चाहते हो? अरे ली झेंग, मेरा यह आंगन बस इतना ही बड़ा है, तो फिर वह यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? मैं भी चाहती हूँ कि उसे अच्छी जगह मिले, पर मेरे पास होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिंगलियांग का कमरा उसे रहने दो। उसे देखो, अब कितना दुबला हो गया है। यह आदमी सही में समझदार निकला। डॉक्टर ने कहा जब जिक्सुआन कम्बॉय ले जाता था, उसकी कमाई सब माँ बाप को दे दी। आज जीजुआन की यह हालत है। न सिर्फ खाने पीने की तकलीफ, बल्कि पूरे 1 साल तक कोई डॉक्टर भी नहीं बुलाया, एक बार भी नहीं दिखाया गया। यह तो जानलेवा हालत बना दी है। हाय, उस सुपरमार्केट में कुछ दवाएं हो सकती हैं जो झांग जिक्सुआन को ठीक कर सकती हैं। हाँ है। मालिक को अंक जमा करने होंगे, एक निश्चित मूल्य तक पहुंचने पर ही मिलेंगी। तो मैं अंक कैसे भुनाऊं? मालिक को कुछ दुर्लभ चीजें इकट्ठा करनी होंगी, पौधों और जानवरों की, या फिर कुछ और अजीबोगरीब चीजें। सिस्टम पॉइंट्स एक्सचेंज कर देगा। कैसे लूंगा? चिंता मत करो मालिक, मेरे पास ऑटो रिमाइंडर है। आपको मौका नहीं चूकने दूंगा। हाँ, लगता है भाग्य ने मेरा साथ दिया है। सिस्टम तो मिल गया है, इसके साथ मेरे पास शानदार मार्शल आर्ट कौशल है और साथ ही इस अंतिम युग में धन की स्वतंत्रता का अनुभव भी है। मुझे पूरा विश्वास है मैं निश्चित रूप से इस परिवार को समृद्धि दिला सकता हूँ। हा 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 हा। ये चारों बावले हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। मेरे ख्याल से इन पर भूत सवार है। लीझेंग अंकल, आपने हमारी हालत देख ली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ जीशुआन मरेगा, बल्कि मैं और मेरे बच्चे भी। तो तुम कैसे देखना चाहती हो? घर बांट दो, चौथे घर को अलग कर दो, हम अलग रहेंगे। सपने देख रही हो? ये इंसान तो थोड़ी कठिनाई देखकर ही समझदार बनता है। लगता था वह कितनी महान है, यह तो बिल्कुल चुपचाप है। खाना बनाने जा रही है। वहां जाओ, वहां जाओ। तू यह घाटे का सौदा। मुझे तो बहुत दिनों से बुरा लग रहा था। मैं तुझे जरूर बेच दूंगी। कोठे पर नहीं जा सकते, मैं कोठे पर नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे को फिर से छूने की हिम्मत किसकी? मैं उसके साथ नरमी से नहीं बात करूंगी। हा 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 हा। बड़ी प्यारी, इस छोटी प्यारी को साथ लेकर खूब मजे से खेलो। हा 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 हा। यह जियानज्यू पहले मेरे सामने इतनी विनम्र और आज्ञाकारी थी, एक आवाज तक नहीं निकालती थी। यह कैसे बदल गया? क्या यह सच में बड़ी बीवी के कहने के अनुसार भूत का साया है? अरे लाओसी वालों, देखो तुमने अपनी सास को कितना डरा दिया है। तुम्हारे पूरे परिवार को सजा है, 2 दिन कुछ नहीं खाने को। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें खाने से क्यों रोक रहे हो? यह मुर्गियां हमारी है, सुअर और गाय दोनों हमारे पालतू हैं। हमें सिर्फ खाना ही नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा खाना है। आज से शुरू करके मेरे परिवार के 4 लोग एक मुर्गी खाएंगे, कल एक बत्तख खाएंगे, परसों मैं वह सुअर काटूंगी अपने पति का स्वास्थ्य सुधारने के लिए। देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत, देख लेना मेरी हिम्मत। अंडा कहाँ है? अरे यह क्या माजरा है? अंडा गया कहाँ? यहाँ है। अरे मेरा अंडा। बड़े दूजे तीजे सामने आओ। आ गए क्यों? हे भगवान, वह पागल हो गई है। जाओ उसे मारो। अरे तुमसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे?
यह कैसा जादू है? तुम तीनों सब मिलकर हमला करो, उसे मार डालो जब तक वह मर न जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि आज मैं उसे मार डालूंगा? मैं 3 तक गिनूंगा, उसे छोड़ दो, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगा। तुम सपने मत देखो। तुम क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? छोड़ोगे या नहीं? माँ, मैं डर गया। वह तुम्हारा अपना पोता है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसा पोता? थू, वह एक प्यारा बच्चा है। तुम बेटी, अरे अरे, माँ, पिताजी 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 पिताजी, अरे अरे, यह क्या हुआ? माँ बेहोश हो गई है। तुम लोग लकड़ी के लट्ठे हो क्या? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, अपनी माँ को लेकर चले जाओ। तुम चौथे घर की नहीं हो। अब से माँ कभी नहीं, उन्हें तुम्हें सताने नहीं देगी। पहले पिताजी के पास चलते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले पिताजी के पास चलते हैं। जल्दी, भूख से बिल्कुल ताकत नहीं बची, जल्दी से कुछ खाना होगा। ली झेंग सही कहते हैं, हमें अलग परिवार नहीं बनाना चाहिए था। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, काम नहीं करना और मांस खाने का एहसास। अंडे और चावल की दलिया, क्या मजा है। तुम तो, यह नाजुक और कमजोर दिखावा, सब एक ढोंग था। तुम्हारी यह धृष्टता, तुमने मेरी माँ को चोट पहुंचाई। तुम कानून और सीमा को ताक पर रखते हो। क्या तुम हमारे यहाँ थोड़ा सादा दलिया पीना चाहोगे? नहीं, जरूरत नहीं, तुम ही रख लो, 2 बार के खाने के काम आ सकता है। यह तुम्हारे लिए है। आज तुमने माँ का अपमान किया, अब आगे के दिन और मुश्किल होंगे। धन्यवाद ताऊजी, मैं जियान शिव हूँ, डरने वालों में से नहीं। अब वह मुझे भगाना चाहती है, मैं जाना भी नहीं चाहती। यह जियान शिव पहले साफ तौर पर डरपोक और कायर थी, टकराव से सबसे ज्यादा बचती थी। आज कैसे वह बिल्कुल बदल गई लगती है। डॉक्टर साहब, कैसी हैं? यह अचानक क्रोध से हुआ है। आगे से गुस्सा न करना। पहले मैं एक दवा देता हूँ। बस 20 पैसे लगेंगे। 20 क्यों? अरे, बस 2 बार दबाओ, 20 का ही है। लूटने क्यों नहीं चले जाते? मेरे घर आने की फीस ही 5 तांबे है। और फिर तुमने यह दवा भी दी है, आराम भी तो करना होगा। मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कौन सी दवा लेनी है? चाची, अगर दवा न दे तो भी चलेगा, बस ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आप बस 12 पैसे दे दीजिए। 12 पैसे? मेरे पास तो सिर्फ 10 पैसे हैं। लो या छोड़ो, अगर तुम्हारी वजह से न होता। तीसरे बेटे से दोस्ती है, यह झगड़ालू औरत बुलाए तो भी नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, अच्छा चावल और अंडे भी। ओहो, मेरा दिल दुखता है। वह तो मेरा, यह मेरे बड़े पोते के लिए बचाकर रखना। मेरा बड़ा पोता स्कूल जाता है, उसकी जिंदगी आसान नहीं है। बूढ़े, तुम ये चौथे घर वालों के बारे में कह रहे हो? क्या आज उसने गलत दवा खा ली है? इतना उग्र? ठीक है, बस करो। आज का मामला यही समाप्त होता है, कल का काम कल देखेंगे। नहीं भी चलेगा तो भी चलाना होगा। आज रात में उसे जी भर के काटने दूंगा, कल उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मीठी खिचड़ी आ गई। जल्दी खा लो। कितना सुगंध है। क्या यह सादा दलिया है? ज्यादा खाओ। ओरिया, तू क्यों नहीं खा रही? माँ, मुझे खाने की हिम्मत नहीं है। मुझे डर है कि दादी मुझे मारेंगी, फिर वे मेरे पेट पर पैर रखेंगी ताकि मैं उल्टी कर दूं। तुम लोग चिंता मत करो, अब से माँ तुम्हारे साथ है, अब कोई तुम्हें सताएगा नहीं। हाँ, यकीन ही नहीं होता, मैं सच में माँ बन गई हूँ। इस भयानक दुनिया में मेरे न माँ थी न बाप। मैं अनाथालय में पली बढ़ी, बाद में नौकरी जरूर मिली, लेकिन कभी महसूस नहीं किया परिवार के प्यार का एहसास। आज मैं इस परिवार का सहारा बन गई हूँ।
बच्चों, कल सुबह माँ तुम्हारे लिए मुर्गी बनाऊंगी, कैसा रहेगा? ठीक है। ज्यादा खाओ। मुझे भूख नहीं है, पहले तुम लोग खाओ। बेफिक्र होकर खाओ, कम नहीं ज्यादा मिलेगा। अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ, जितना चाहो उतना मिलेगा। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, मेरी यह हालत है, मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। मैं एक बेकार आदमी हूँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं सच में बेकार हूँ। मत करो, थोड़ी हिम्मत रखो, डॉक्टर ने भी यही कहा था। पूरी तरह से ठीक होने की संभावना तो है ही, मैं जानती हूँ, पर मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आती। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम तो बचपन से ही क्या झांगजिया गांव बड़ा है, मुझे बचपन की कोई याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो शक है कि मैं उनकी अपनी संतान नहीं हूँ। तो तुमने भी ऐसा शक किया था? मुझे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला, उनकी परवाह नहीं मिली, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल उनके लिए मर चुका है। हालांकि वह पुरानी मालकिन का पति है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगी, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, उनकी परवाह क्यों करें? लेकिन मैंने देखा तुम्हारा चेहरा, यह आम परिवार जैसा नहीं लगता, बल्कि इसमें कुछ राजसी ठाठ है। आओ, लगता है मुझे जल्द से जल्द पहाड़ों में जाना होगा, कुछ नई चीजें ढूंढनी होंगी, तभी सिस्टम को अपग्रेड कर सकूंगा। दवाएं खरीदनी है। मेरी वह मुर्गी कहाँ है? मेरी वह मुर्गी कहाँ है? एक मुर्गी कैसे कम हो गई? अरे मेरी मुर्गी! तू यह छोटा बदमाश, घर में तो बस यह दो ही हैं, अंडे देने वाली मुर्गियां, और उससे कई अंडों की उम्मीद थी। स्कूल से लौटे मेरे बड़े पोते को खिलाओ। तुमने बस ऐसे ही मार डाला। अरे, तुमने मुझे दिया। क्या तुम्हारी मुर्गी है? क्या मैंने सब नहीं कहा? इस आंगन की मुर्गियां, बत्तखें, सुअर, मैं सब खाकर ही दम लूंगा। तुमने क्या कहा? मेरी फितरत है, हमेशा किए हुए वादे निभाता हूँ। अब तुम घर बांटना चाहती हो, मैं भी नहीं चाहता बांटना। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस आंगन की मुर्गियां, बत्तखें और सुअर अभी तो पूरा खाया भी नहीं। हाँ, माँ, क्या हम सच में खा सकते हैं? बिल्कुल, यह पूरी मुर्गी तुम्हारी है, चिंता मत करो, खाओ। छेटू का हिस्सा और एरिया का हिस्सा। बेटी, मुझे मुर्गी की टांग पसंद नहीं है, बहन और पिताजी को दे दो, पिताजी टांग खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मेरी भी पिताजी को दे दो। बेवकूफ बच्चों, माँ की बात सुनो। आज तो ल्यूटो और एरिया मुर्गी की टांग खाओ, बेटी और बाप जी चिकन विंग खाएं। कल हम बदल लेंगे, बेटी और बाप जी डक लेग खाएं, तुम दोनों डक विंग खाओ, कैसा रहेगा? ठीक है। अब जब माँ की बात मान ली है, तो फिर माँ जो कहे वही होगा। तो इस मुर्गे को अच्छी तरह खा लो, बड़े बड़े कौर खाओ। ठीक है, कल माँ तुम्हारे लिए बत्तख बनाएगी। अच्छा, खाओ। हाँ, इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो? खाओ, तुम बुरी औरत हो, मैं तुम्हें बता दूं। अगर तुमने इस बत्तख के एक भी बाल को हाथ लगाया, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं न सिर्फ बत्तख मारूंगी, क्या तुमने वह सुअर देखा है? बल्कि वह सुअर भी मैं खाऊंगी। यह बत्तख, मैंने इसे अंडे देने के लिए रखा है, अगर तुमने इसे फिर से मारा, तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बचूंगा। सुबह सुबह इतनी हिम्मत! जियान शिव, क्या तुम पर भूत सवार है? पहले तो बाप का आधा मुंह भी नहीं काटती थी, सांस भी नहीं लेती थी, क्या कल की सीख अभी तक पूरी नहीं हुई? मैं अब पहले वाली नहीं रही, जो मार खाकर भी नहीं लड़ती, गाली सुनकर भी चुप रहती। वो जियान शिव, आज से अगर किसी ने मुझे तंग किया, तो मैं 10 गुना वापस लौट आऊंगी। यकीन न हो तो आजमा कर देखो। अरे, तू तो बड़ा हो गया है ना? इंच इसी तीव्रता से चलता रहा तो वे जल्द ही सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी इस कंजूसी को देखो, जब समय आएगा और संपत्ति बंटेगी, तो निश्चित रूप से मुझे कुछ नहीं देंगे।
तो मुझे एक सुअर ही ले जाना पड़ेगा। सिस्टम, वाह, दुर्लभ पौधे और जानवर कहाँ मिलेंगे? गांव के पहाड़ पर पता चला है संबंधित पौधे और जानवर हैं, तो मुझे जल्दी पहाड़ पर जाना होगा। जी हाँ स्वामी, जितने अधिक अंक बदलेंगे, सिस्टम जितनी तेजी से अपग्रेड होगा, उतने ही अप्रत्याशित सरप्राइज मिलेंगे। हाँ, अब देरी नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत अलग हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है मुझे झांग परिवार को फिर से हवा देनी होगी। अभी उस बत्तख को मारा है, अब फिर उस सुअर पर नजर है क्या? मैं तुझसे कहता हूँ, आज तू सुअर का एक बाल भी हिलाया तो तू क्या करेगा? वहां एक डंडा पड़ा है, उसे उठा लो, उसे उठाओ। उठाने की हिम्मत नहीं है तो मुझे माफ करना। सब बाहर आ जाओ। क्या हुआ पिताजी? बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हो गया? पिताजी को इस सुअर से बहुत लगाव है। पूरे झांगजिया गांव में सिर्फ हमारे घर का सुअर सबसे मोटा ताजा है। वह इस साल के अंत में इसे अच्छे दाम पर बेचने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए। यह सब तो अपने बड़े पोते के लिए ही है। शांग शू युआन, 10 से ज्यादा तोले। क्या मैं सिर्फ एक सुअर नहीं मार रहा हूँ, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नरमी बरती है। सब दूर हट जाओ, सुअर का खून तुम सब पर न छिटक जाए। मैं देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। मैं देखता हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। देखना मैं हिम्मत करती हूँ या नहीं। तुम तीनों बेवकूफों की तरह खड़े क्या हो? हाथ आजमाओ। भाभी, अभी यह सुअर सबसे अच्छा बढ़ रहा है। मारना बहुत अफसोस की बात होगी। तीसरे भाई, तुम इस औरत के साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बड़े भाई, दूसरे भाई, अरे जीरोंग, फिर भी चढ़ोगे? मैं नहीं चढ़ूंगा। नहीं चढ़ना ही ठीक है, ताकि मुझे मेहनत न करनी पड़े। तुम्हें भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे डॉक्टर को बुलाने के लिए। लाओ सान, जल्दी करो, जल्दी करो। मुखिया को ढूंढो, मुखिया को ढूंढो। लगता है हमारा यह परिवार अलग होकर रहना ही पड़ेगा, बांटना ही होगा। अगले साल आज के दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। माफ करना सुअर भाई। बांटो, यह घर बंटेगा ही। यह घर बंटेगा ही। जल्दी से चौथे भाई के परिवार को हमारे घर से अलग कर दो। हमारे घर की अच्छी चीजें सब बर्बाद कर दी हैं, नहीं तो हमारा नुकसान और बढ़ जाएगा। गिनती के मन के मेरे चेहरे पर उछल आए। माफ करना, मैं बंटवारा नहीं चाहती। मैं इस घर में हूँ। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फिर घर बांटने की क्या जरूरत है? माँ, तुमने भी कहा था जब तक बड़े जीवित हैं, संतानें अलग घर न बसाएं। जो संपत्ति पर विवाद करे उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा। इसलिए मैं आपका बेटा होने के नाते स्वाभाविक रूप से आपकी सीख मानता हूँ। यह घर बांटा कैसे जा सकता है? बांटो, यह घर बंटेगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। मैंने कहा है तो बंटेगा ही। पिताजी, अरे जीरोंग बहुत बीमार है, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाने जाओ। लाओसान, मेरी चिंता मत करो, तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। पिताजी हैं। लीजिंग काका, आप मेरे इन बच्चों को देखिए। हर एक हड्डियों का ढांचा बन गया है, और मेरे पति भी। डॉक्टर ने कहा है अगर शरीर को ठीक से पोषण नहीं मिला तो शायद। अरे बाप रे प्रधान जी, यह कमीनी, इसने हमारे घर की वो 2 अंडे देने वाली मुर्गियां मार डाली। वो कहती है कि अपने अपाहिज बेटे को पोषण देना है। तुम्हें नहीं लगता कि उसे आसमान में उड़ना चाहिए? वाह लीझेंग अंकल, आप देखिए, उसने खुद अपने बेटे के बारे में कहा कि वह मरा हुआ अपाहिज है। यह सबको कितना दुखी करता है। वो मुर्गियां और बत्तखें हमेशा हमारे चौथे घराने ने पाला है। हम चौथे घराने वाले आम दिनों में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खाते। त्योहारों पर भी कभी पेट भरकर नहीं खाया। क्या आपको लगता है मैंने गलत किया? ओह डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब, अरे लाओ झांग, मुझे पता था तुम पक्षपात करोगे, लेकिन जिक्सुआन मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी रहा। बड़ा होने के बाद तुम्हारे लिए पैसा कमाने को जान हथेली पर लेकर चलता है। देखो तुम अभी उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। मैंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे मेरा सम्मान करना चाहिए।
अब तक मैंने अभी तक उससे कुछ मांगा भी नहीं है। मुझे लगता है जीरोंग अंदर से आहत है। अब मेरे पास भी कोई उपाय नहीं बचा। तुम लोग अभी भी जल्दी से उसे कस्बे के अस्पताल ले जाओ। किसी और बड़े डॉक्टर को बुलाओ। कौन सा कस्बा? डॉक्टर साहब, क्या आप फिर से नहीं देख सकते? मेरी यह क्षमता नहीं है। अभी आपने 5 सिक्के दिए थे, बाकी मैं और कुछ नहीं चाहती। अरे डॉक्टर, कुत्ता डॉक्टर को खो गया। अरे डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मुखिया महोदय, अभी डॉक्टर ने जो कहा तुमने भी सुना। मेरा बिल्कुल ठीक बेटा इस औरत के हाथों इतनी बुरी तरह घायल हो गए। बताओ अब हम क्या करें? तो तुम ही बताओ। जीरोंग को जीजुआन की पत्नी ने घायल किया है। हाँ, यह सही है। मैंने उस पर झूठा आरोप नहीं लगाया। जीजुआन की पत्नी, क्या तुम्हारी सास ने सच कहा? हाँ, मैंने ही मारा है। बड़े भाई और दूसरे भाई, वे दोनों मिलकर मुझे सताने आए। एक अबला नारी हूँ। अगर मैंने जवाबी कार्रवाई न की होती तो मैं मारी जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ साफ तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। तुम अब भी गलत बहस कर रहे हो। ली झेंग काका, न्याय लोगों के दिलों में है। उनका पूरा परिवार कैसा है पूरा झांग गांव जानता है। अगर वे वाकई बहुत ज्यादा नहीं करते तो मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करता। तुम मेरी बात समझते हो न? पुराने झांग, तुम अपने बेटे को इस तरह बिगाड़ रहे हो जो जिक्सुआन की पत्नी को मार रहा है। मैं तुम्हारे लिए बस बस हो गया। तुम्हारे झांग परिवार के मामले मैं अब नहीं संभाल सकता। मैं तो सोच रहा था, क्या तुम सचमुच अलग हो रहे हो? तुम्हारा न्याय करने आया हूँ। अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं संभाल सकता। अरे मुखिया जी, बांटो बांटो बांटो। आज बांटना भी होगा, न बांटो तो भी बांटना होगा। जीजुआन की बहू, पिछली बार जब मैं आया था तुम्हारी सास ने बंटवारे को मंजूरी दे दी थी। इस बार तुम क्यों मानने से इनकार कर रही हो? मैं इनकार नहीं कर रही, बस अच्छी जमीन और संपत्ति की सही योजना बनानी है, वरना हमारे 4 सदस्यों का परिवार बाहर जाकर भूखा मर जाएगा। तू यह नीच लड़की मुझसे हिसाब चुकता करेगी। तू सपना देख रही है। जिक्सुआन की बहू ने सोच समझकर काम किया। यह दंपत्ति मशहूर है अपनी कड़वी जबान के लिए, और अब जियान जीव उनके साथ है। चेहरा फाड़ दो। फायदा उठाने की बात तो छोड़ो, ऐसा झांग परिवार में रहकर देखो तो कम से कम जिंदा रह सकते हो। अगर सचमुच झांग परिवार से बाहर निकले तो बहुत बुरा होगा। पुराने झांग, तुम देखो इस बारे में तुम क्या कहते हो? बाकी मुझे नहीं पता। इन कुछ सालों में जीशुआन काफिले की रखवाली करता रहा, तुम्हारे लिए काफी पैसा कमाया। मुझे यकीन नहीं होता तुम दोनों बूढ़े ने थोड़ा भी पैसा नहीं बचाया। हाँ, और एक बात, सिर्फ तुम्हारे झांग परिवार की ही बात करें, उपजाऊ जमीन तो 10 मुक्के से ज्यादा है। मुर्गियां, सुअर वगैरह तुमने भी काफी पैसा जमा कर लिया है। सब मिलाकर कम नहीं होंगे। प्रधान जी, आप तो जानते हैं हमारे बड़े बेटे की बात है। जिले के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। इस साल का खर्च तो कम नहीं है। इस साल सिर्फ स्कूल की फीस 10-20 तोला तो लगेगी ही। हाँ, ली दारेन, तुम हमारे इस घर को देखो, बीमार भी है, बूढ़े भी है। इस महीने का खर्च भी कम नहीं है। अब तो जीरो फिर ऐसा हो गया है। ये शहर जाने का पैसा कहीं से भी नहीं मिल रहा है। लीजिंग अंकल, मैं उनसे कुछ नहीं मांगता। नहीं, मुझे बहुत सारा चांदी चाहिए। मुझे बस गांव का वह टुकड़ा जमीन चाहिए और घर वाला सुअर, बस इतना ही काफी है। वह एक खाली पड़ी झोपड़ी है। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? उनकी नजरों में वह जमीन बेकार है। मेरे हाथ में आए तो बात अलग है, मैं थोड़ा सुधार लूंगा। ये टूटे घरों से कहीं बेहतर होगा। वह घर पहाड़ के बिल्कुल पास है। मैं पहाड़ में सामान ढूंढने जाता हूँ, बहुत आसान है। जीशुआन की पत्नी, वह जमीन बहुत सुनसान है। तुम एक औरत हो, जीशुआन और 2 बच्चों को संभाल कर अगर कुछ हो गया तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरी चिंता मत करो काका लीजेंग। अगर वाकई कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने मायके से मदद ले आऊंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता हमारे परिवार के 4 सदस्य बाहर भूखों मर जाएं। अभी इसी समय सारी बातें साफ कर लेते हैं। यह परिवार का बंटवारा है, लेकिन यह चौथे घराने ने सुझाया है। आगे से इसका हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है, वे चौथे घराने वाले भविष्य में चाहे वह बहुत अमीर बन जाए या फिर बिल्कुल कंगाल हो जाए, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। यह जियान जियू ने अपनी सास को चोट पहुंचाई है और हमारे बड़े बेटे को भी घायल किया है। घर के सारे जानवर उसने सब बर्बाद कर दिए हैं। तुम कहते हो कि इस तरह की बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चुनने की? बहू तुम नहीं चाहते तो जीशुआन का क्या? वह तुम्हारा बेटा है, क्या तुम उसे भी नहीं चाहोगे? शी, क्या जीशुआन को शर्म नहीं आएगी? उसकी बीवी ने उसकी माँ को चोट पहुंचाई है, वह तो पूछता भी नहीं, एक बार भी नहीं पूछता। इन 2 दिनों में मैंने देखा वह अपनी बीवी के बनाए खाने को बड़े चाव से खा रहा है।
क्या उसे अपने माँ बाप की याद आती है? क्या आप सचमुच हमारे चौथे घराने को छोड़ रहे हैं? शुरू में घर बांटने की बात तुमने ही की थी, अब तुम मान क्यों नहीं रहे हो? मैंने सिर्फ घर बांटने की बात कही थी, लेकिन आपकी बात सुनकर लगता है कि आप हमसे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। तुमने इतना बड़ा अनैतिक काम किया है और हमारी माफी की उम्मीद करते हो? हम तुमने हमारे लाओ झांग परिवार को इतना तुच्छ समझा है क्या? जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं कोई लालची इंसान भी नहीं हूँ। मुझे बस गांव का वह टुकड़ा जमीन चाहिए और घर वाला सुअर, बस इतना ही। मैं मरते दम तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। खाली वादों का कोई भरोसा नहीं। पिताजी, आपके इन शब्दों का क्या मतलब है? आप बस मुंह से कह देते हैं, फिर कोई बात हो तो सीधे हमारे दरवाजे पर आ धमकते हैं। पूरा गांव जान जाता है। हम कोई आलोचना का मौका नहीं देना चाहते। ओए लाओ झांग, क्या तुम चौथे घराने से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मुखिया, यह मेरी इच्छा की बात नहीं है, बल्कि उनके चौथे घर वालों ने हमारे परिवार का दिल दुखाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, रिश्ता तोड़ना ही होगा। आगे देखें यह नीच लड़की कैसे जीवन बिताती है। समाप्त। तुम लोग अगर तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। बस गांव का वह टुकड़ा जमीन मुझे दे दो और वह सुअर भी मुझे दे दो। यह तो बस एक बेकार जमीन है और एक सुअर ही तो है। तुम ले लो बस। लीजिंग चाचा, तब दे देना। जमीन का कागज साइन कर दो। जीजुआन की बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? लीजिंग अंकल, मैं नाता तोड़ना नहीं चाहता। माँ बाप जोर दे रहे हैं तोड़ने के लिए। तोड़ भी दूं तो मैं कुछ मांगता नहीं, बस छत तो हो सिर पर। बूढ़ा झांग, तुम लोगों ने चौथे घराने के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या तुम्हें स्वर्ग के प्रकोप का डर नहीं है? स्वर्ग का प्रकोप? जब जियान जीव ने मुझे पीटा था तब उसने स्वर्ग के प्रकोप के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमें क्यों सोचना चाहिए? बकवास बंद करो। क्या वह इतनी सक्षम नहीं है? अरे, हस्ताक्षर करो। यह सुअर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उठाओ। रुको, मत भूलना, जब यह सुअर बड़ा हो जाएगा मुझे आधे से ज्यादा देना है। क्या तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है या फिर कभी सुअरों के लिए घास काटी है? जब कुछ भी नहीं किया तो इसे लेने का हक तुम्हें कैसे मिला? अलविदा। जीशुआन की बहू तो बहुत ताकतवर है, इतनी भारी गाड़ी भी उठा ली। बच्चों, घर चलो, माँ तुम्हें बड़ी सी रिब्स की करी बनाकर खिलाएगी। अरे वाह वाह, आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं रहा। हम अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। उस मरे हुए अपाहिज को जल्दी से ले आओ। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। छोटी कुल्टा, तुम्हारी बारी आएगी। मैं न सिर्फ उन्हें अच्छा खाना और कपड़े दूंगी, बल्कि जीशुआन के पैर भी ठीक कराऊंगी ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें। तब तुम लोगों की आंखें न लाल हों। पापा, क्या यह हमारा नया घर है? क्या यह घर रहने लायक है? यह घर बिना मरम्मत के बिल्कुल रहने लायक नहीं है। हमारे घर 2 दिन रहने चलो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मुझे लगता है इन सबको ठीक कर लेना चाहिए। अब रहा जा सकता है। ठीक है, कृपया मेरे बच्चे की देखभाल करें। मैं पहाड़ के पीछे जा रहा हूँ। ठीक है भाभी। इस मौसम में बढ़िया जंगली सब्जियां मिलती है, थोड़ी सी तोड़ कर लाता हूँ। सुअर की चर्बी में तलकर सुगंधित बनाओ। इसकी खुशबू बेहद लाजवाब है। यह है जड़ी बूटी। मिस्टर मेंटियन सिंह, हर जगह फैला हुआ है, तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? बाई और बहुत सारी फन मिली, खा सकते हो। इतना सारा मैंने भी देखा है। और क्या अच्छी चीजें हैं। रुको, वाह, बढ़िया लकड़ी।
वापस ले जा सकते हैं। झांग जीशुआन को व्हील चेयर पर बैठाओ, तब वह हमेशा लेटा नहीं रहेगा। मालिक, आपके पैरों के नीचे खजाना है। कितना अद्भुत पौधा है। तुमने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है ना? सिस्टम, इस पौधे की कीमत कितनी है? 5 अंक बदले गए हैं। इतने कम? जी हाँ मालिक, क्या आप कुछ बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, अब मेरे पास बस बचा है एक सुअर। मेरे अंक, पर उन्हें सही जगह खर्च करना होगा। ठीक है, झांग जीशुआन को दो, पैरों की दवा के लिए बदल दो। कितने अंक चाहिए? वह औषधि 8,80,000 अंक चाहिए। 8,80,000? इतने अंक जुटाने में तो जिंदगी निकल जाएगी। मालिक, हिम्मत रखो, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंक अमूल्य हैं, शायद जल्द ही जमा हो जाएगा। आज का दिन बहुत फलदायी रहा। चलो शुरू करते हैं। चाचा, यह लो, जाओ खेलो। तुम कहते हो यह एक गृहिणी है, 3 बच्चों के साथ। यह जीशुआन फिर से बिस्तर पर पड़ा है। वह बूढ़ा झांग परिवार आधा एकड़ जमीन भी नहीं देता। भूख से न मर जाएं तो बहुत है। आगे से हम लोग ज्यादा मदद करेंगे। आगे से हम ज्यादा सहारा देंगे। हाँ सही कहा। भाभी, आप लौट आई। भाभी, यह घर हमने ठीक कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी हवा आ रही है। चिंता मत करो, यह केवल अस्थाई है। रुको। अरे हाँ, मैं अभी पहाड़ के पीछे गया था। जड़ी बूटियां लाया हूँ। तुम लोग कल दोपहर मेरे साथ आना। चलो, हम सब मिलकर जड़ी बूटियां बीनने चलते हैं। जड़ी बूटियां? भाभी, तुम्हें जड़ी बूटियों की पहचान है? बिल्कुल, ठीक ठीक पहचानती हूँ। क्या यह बेबी ब्रेथ है? बेबी ब्रेथ जड़ी बूटी कैसे हो सकती है? अगर यह जड़ी बूटी है तो सब कुछ तो लोगों ने तोड़ लिया है। फिर हमारे लिए क्या बचा है? क्या यह जड़ी बूटी है? कल तुम जड़ी बूटी की दुकान पर जाओ, पूछ कर देखो, पता चल जाएगा। अगर वे वाकई में जानते हैं तो यह एक बड़ा सौदा हो सकता है। आखिरकार पहाड़ के पीछे तो बहुत सारी है। यह तय है भाभी। जियानशु, कब तक जड़ी बूटियों से परिचित हो गए? रुको। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इन 2 दिनों में जियानशु में इतना बदलाव कैसे आया? हालांकि वह पहले जैसी ही है, लेकिन उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग है। और साथ ही वह अद्भुत ताकत और कुंग-फू कौशल से लैस है। क्या सचमुच भाभी के कहने के अनुसार उस पर भूत सवार है? हमने कभी इतना पेट भर नहीं खाया था। बेवकूफ बच्चे। बेटी तुम्हें खूब खिलाएगी और अच्छे कपड़े पहनाएगी और तुम्हें पढ़ने भी भेजेगी। माँ, क्या हम सच में पढ़ने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। माँ ने कभी तुमसे झूठ बोला है? लेकिन माँ, स्कूल जाने में बहुत पैसे लगते हैं। बड़ू स्कूल जाएगा, 1 साल में लगभग 20 तोले चाहिए होते हैं। हाँ माँ। माँ, तुम और दूसरी बिटिया चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा और मुझे पढ़ाई भी पसंद नहीं है। तुम लोग माँ पर भरोसा करो। माँ जरूर काफी सारा चांदी कमा लेगी। तुम्हें पढ़ने भेज रहा हूँ। हाँ, साथ चलते हैं। माँ, मुझे तुम पर विश्वास है। सो जाओ। चाहे वह जैसी भी हो जाए, बस वह मेरी पत्नी बनी रहे, मेरे बच्चों की माँ बनी रहे, तो बाकी सब मायने नहीं रखता। बस वो मेरे साथ रहे। मैं संतुष्ट हूँ। देखो यह क्या है? यह व्हील चेयर है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहो। इसे घुमाओ, कहीं भी चलो। सच्ची? फिर यह कहाँ से आया? मैंने बड़ी का काम किया है, बहुत आसान है। वाह, तुम तो कभी बड़ी का काम करते ही नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम आखिर हो कौन? मैं 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 तुम्हारी पत्नी हूँ। कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम हाल ही में बहुत बदल गए हो। लगता है अचानक तुम वो नहीं रहे। अरे, मैं पहले से ही बहुत कुछ जानता हूँ। बस पहले पुराने घर में रहते समय कहने का मौका नहीं मिला। अब खुद बाहर आ गया हूँ। अच्छी तरह से दिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम हो, यह मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। तुम ठीक रहना।
यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब मेरे पास यह व्हील चेयर है, मैं भी मदद कर सकता हूँ। पहले तुमने कहा था कुछ अच्छी चीजें लाने जाना है, तुम लोग बस ले आना, मैं घर पर ही रहूंगा, तुम्हारी चीजें धोकर सुखा दूंगा। हाँ हाँ, बस पानी का स्रोत ठीक करना मुश्किल है। सोचो कि पानी का स्रोत कैसे जोड़ा जाए। आंगन में इस तरह बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लाने के लिए दौड़ना। यह प्लांटैगो हर जगह उगता है। अगर हम सीधे नदी किनारे धोने जाए तो पूरे गांव के लोग क्या सब कुछ नहीं जान जाएंगे? हम इतने छोटे, कुछ तो अपाहिज हैं, फिर कैसे मुकाबला कर पाएंगे उतने सारे गांव वालों से? शिव, मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम बांस के टुकड़े एक के ऊपर एक रखते जाओ तो झरने का पानी घर तक लाया जा सकता है, फिर कभी भी नहा धो सकते हैं। ज़ीशुआन, तुम सचमुच होशियार हो। यह पहली बार है उसकी मुस्कुराहट देखकर, बहुत सुंदर है। चाहे शरीर से अक्षम ही क्यों न हो, उसके चेहरे पर थोड़ी भी थकान नहीं थी, बल्कि उसमें एक अमीर परिवार की शानदार हवा थी। अब मेरे पास यह है, चलो कुछ बांस लेने चलते हैं। आखिरकार अब मेरे पैर तो हैं। इस बांस के जंगल में इतने सारे बांस के अंकुर थे। यह तो बहुत अच्छी चीज है। बांस की कोपल क्या होती है? क्या तुम लोग नहीं खाते? नहीं खाते? क्या यह खाने लायक है? हाँ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सुअर के मांस के साथ तलकर थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारी भूख जगा दूंगी। अच्छा माँ, यह क्या कर रहे हो? बच्चों, माँ तुम्हारे लिए एक जादू दिखाएगी। वाह, यह पहाड़ी झरने का पानी है। पहले माँ को पहाड़ों में जाकर तुड़वाना पड़ता था, अब तो घर में ही मिल जाता है। सब्जियां भी धो सकते हैं। हाँ, सही कहा। यह तुम्हारे समझदार पिताजी की बढ़िया युक्ति है। पिताजी कितने समझदार हैं। पिताजी को हंसते हुए बहुत दिन हो गए। बहुत अच्छा, पहले हम बांस की कलियां धोते हैं, फिर थोड़ी देर बाद माँ तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। ठीक है, अगर खाना स्वादिष्ट होगा तो हम इसे बाजार में बेच भी सकते हैं। हाँ, ल्यू तो सही कहता है। जब माँ के पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे, मैं तुम दोनों को अवश्य सबसे अच्छे विद्यालय में भेजूंगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, तुम दोनों पहले जाकर खेलो। मैं जानता हूँ तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें पता है एक बच्चे की पढ़ाई में कितना खर्च आता है? मुझे पता है, लेकिन पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मुझे बस तुम्हारी थकान की चिंता है, और बस इतना ही। पुराने घर के बड़े सिर वाले ने कहा, सिर्फ उस एक को पालना ही बहुत मुश्किल था, फिर हम लोगों की बात ही क्या है? सही कहा ना? तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। अरे हाँ, एक बात और, जिस दिन मैंने घर छोड़ा था वह सुअर की अंतड़ियां कहाँ है जो मैं लाया था? दरवाजे के पीछे है, फेंकने का मौका ही नहीं मिला। तुम इसे क्या करोगे? फेंकना क्यों था? यह तो बहुत अच्छी चीज है। इस सुअर की अंतड़ियों का क्या उपयोग है? पकाना भी तेल नमक की बर्बादी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम लोग बनाना नहीं जानते। तो रुको, शिव, आज रात तुम क्या करने की सोच रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या खाना चाहते हो? मुझे तलू हुआ मांस खाना है। तलू हुआ मांस। जीजुआन, झियोंग, यह है, इसे व्हील चेयर कहते हैं। तुम्हारी भाभी ने बनाया है। क्या ऐसी कोई चीज है जो भाभी नहीं कर सकती? अरे, मैं तो ली झेंग के घर में था, उसकी बैलगाड़ी देखी, तभी यह ख्याल आया। पहले पुराने घर में भी बन सकता था, लेकिन उस समय पेट भरना मुश्किल था। इसे बनाने की ताकत कहाँ थी? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा जीशुआन इतना थका दिखता है। यह तो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अरे, अब तो जीशुआन भी अपनी मनचाही चीजें कर सकता है। अरे, यह तो जीशुआन है। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? इसे बांस की कोपल कहते हैं। इसकी सब्जी बनाई जा सकती है, खा सकते हैं। अगर सच में खा सकते हैं तो क्या यह हमारी बारी होती? भाभी कहती है कि खा सकते हैं, तो फिर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे याद है भाभी पहले बड़ीगिरी नहीं जानती थी। मैं किसी भी जंगली सब्जी को नहीं पहचानती। उसका स्वभाव भी कोमल और दयालु है। अब तुम हर चीज इतनी अच्छी तरह कैसे जानने लगे? सचमुच परिवार के मुखिया जैसी शान दिखा रही हो। अरे हाँ, अचानक मुख्य बात कहना भूल गया। भाभी, वह मैंटियान शिंग फूल, वह सच में एक जड़ी बूटी है। दवा की दुकान के मालिक ने कहा है।
चाहे जितना भी हो हम ले लेंगे। सच्ची? बहुत अच्छा। क्या सूखे हुए नहीं लेंगे? बिना सुखाए भी भारी होते हैं। अगर सूखे हुए न हो तो 1 पैसे किलो भाव होगा, लेकिन अगर धोकर सुखा दे तो 15 कैसे प्रति कहती है। फिर भी सुखा कर ही लेना है। हाँ, तो मैं घर पर ही रहूंगा, सुखाने का काम संभालूंगा। यह आंगन भी बड़ा है और आजकल मौसम भी अच्छा है, कुछ ही दिनों में जरूर सूख जाएगा। हाँ। ओह हाँ, जी योंग, क्या तुम्हें यकीन है कि जड़ी बूटियों की दुकान वे इसे ले लेंगे? तो कृपया आप लोग मेरी मदद करें इसे चुनने में, और फिर आंगन में धोकर रख देना। वह कितना मुश्किल है। सीधे गांव के बीचों बीच ले चलो, उस नदी में धो लो, बस हो गया ना। अरे यह नहीं चलेगा, इससे तो पूरा गांव जान जाएगा। मैं तो इसी पर भरोसा कर रहा हूँ, थोड़ा मुनाफा कमा लें। भाभी जी ने बहुत अच्छा सोचा। मेरी राय में तो पुराने झांग घराने को छोड़ने के बाद यह जीवन दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। बांस की कलियां छीलो। मैं तीसरे कमरे वालों की बात कर रहा हूँ, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? अरे माँ, तुम तो जानती ही हो जीरों की चोट इस बार बहुत गंभीर है, वह भी हिल नहीं सकता। इस समय मैं भी खाली नहीं हो पा रही हूँ। भाभी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जब चौथे वाले घर में थे तो जीशुआन 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उनकी पत्नी, क्या वह सब काम नहीं करती थी? कुछ काम के नहीं हो तुम लोग? अरे तीसरे, तुम्हारा क्या? मेरा मतलब भाभी को तो दादा की देखभाल करनी है, तुम्हें किसकी देखभाल करनी है? अब मैं अभी काम से लौटा हूँ, मैं भी अभी ही बैठा हूँ। बकवास बंद करो, आगे से याद रखना, वापस आकर पहले खाना बनाना। तुम्हारी यह आलसी चाल, पहले जब चौथा भाई रहता था क्या अकेले भी नहीं रह सकते? सब कुछ तो करते हो, तुम्हारी बारी आते ही क्यों नहीं हो पाता? तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर सुअरों के लिए घास क्यों नहीं काटते? बस अपने बड़े भाई पर जो बाहर पढ़ रहा है उसका घमंड है, इतनी शान क्यों दिखा रहे हो? भविष्य में मेरे 3 या 4 बच्चे होंगे, तब भी उन्हें स्कूल जाना होगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे घमंड दिखाते हो। रुको, खाना तैयार है। भाभी, हमें चावल भी नहीं खाने पड़ेंगे, थोड़ा दलिया पी लो। तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आज पेट भरकर खाना जरूरी है, बाद में हमारे पास काम भी है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अरे तुम्हारी बात बहुत औपचारिक लगती है, एक चीज अलग है, आज के बाद अगर कभी कुछ भी हो जहां हम दोनों भाई काम आ सके, हम आग में कूदेंगे, पानी में कूदेंगे, बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। अरे मैं देख रहा हूँ तुम चावल ऐसे बना रही हो, मुझे तुम्हारी देखकर दुख हो रहा है। किस बात का दुख? इंसान लोहे जैसा है और खाना स्टील जैसा, एक बार न खाएं तो भूख से बेचैन हो जाते हैं। यह है अचार वाली बांस की कलियां और सूखे मीट की सब्जी, यह है चिकन ब्रेस्ट और हरी मिर्च की सब्जी, यह है फन और खट्टी बांस की कलियां, यह है ब्राउन सॉस में आंत। यह बांस की कलियां बहुत सुगंधित है। मैंने नहीं सोचा था कि यह आप इतना स्वादिष्ट खाना भी बना सकते हैं। और यह सुअर की आंत, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, कोई गंध नहीं, सचमुच स्वर्ग का स्वाद। अगर सोया सॉस डालते तो और भी स्वादिष्ट होता। सोया सॉस क्या है? यह किससे बनता है? वे अभी तक नहीं जानते सोया सॉस नाम की यह चीज, लेकिन इस दाशुन राजवंश में सोयाबीन सबसे ज्यादा है। अगर मैं सोया सॉस बना सकूं, तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? कौन सा घर सोया सॉस नहीं चाहेगा? मेरे हाथों में अभी कुछ और पकवानों के नुस्खे बाकी हैं। कल मैं होटल जाने की सोच रहा हूँ, मैनेजर से बात करूंगा, देखता हूँ कि वे लेते हैं या नहीं। जब मैं सामान की रखवाली करता था तब मैंने कुछ लोगों को जाना, यूएक्सियांग होटल के मिस्टर लू को। अच्छा होगा उनसे मिलना। चंदन महल, सबसे बड़ी और मशहूर जगह, वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं। भाभी, आपकी यह रसोई किताब जरूर बिक जाएगी, अच्छी कीमत मिले ऐसी आशा है, तब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। थोड़ा और खा लो, जरूर। यह घर शायद उन दोनों भाइयों ने मदद की होगी। क्यों न हम भी बंटवारे की बात करें? बंटवारा? क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा क्यों कह रहे हो?
हमारे पास हाथ है पैर हैं, क्या हम जीने से डरेंगे? जब से चौथे घर ने संबंध तोड़ा, सारा काम हमारे सिर पर आ गया। देखो हम अब कैसा जीवन जी रहे हैं। वह घर अब हमारा नहीं रहा, पैर रखने की जगह भी नहीं बची। मैं जानता हूँ, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। ये मेरे तीसरे भाई हैं। तीसरे भाई, दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आ जाओ। आ तीन भैया और तीन भाभी, तुम लोग इतनी रात को कैसे आ गए? अरे चार भैया, ये तुम्हारे पास क्या क्या है? यह व्हील चेयर है, इसकी कीमत क्या है? भाभी तो बहुत ऊंची है। भाभी कहाँ है? वह और बच्चा पहले ही सो गए हैं। मैं भी थोड़ी देर में सोने जा रहा हूँ। असल में हमारा कोई खास काम नहीं है, बस रास्ते में तुमसे मिलने आ गए। अरे हाँ, अब तो काफी देर हो गई है, तो हम अब चलते हैं। रुको, भाभी, युआन, यह नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में पहले से ही नहीं है। कितना अनाज है? यह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफी है, कुछ दिनों तक खाने के लिए। तुम इसे रख लो, हमारे पास और भी है। पुराने घर वाले लोग, तुम और मैं दोनों दिल से जानते हैं। इतनी रात को वापस जाना, और क्या खाने को है? सच में शुक्रिया चौथे भाई, लेकिन तुमने हमें खाना दिया। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग चिंता मत करो, हमारे पास अभी बहुत है। बच्चों के लिए घर ले जाओ। धन्यवाद चौथे भाई, चलो। श्योर, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? अब शाम होने वाली है, जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं थकी नहीं हूँ, मैं केले के पत्ते धोने की सोच रही हूँ। तुम सोच कर देखो, अगर आज रात तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई, तो कल कम काम करना। इस तरह नुकसान ज्यादा, फायदा कम होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छे से आराम किया, कल से ज्यादा करूंगा, है ना? तुम्हारी बात में दम है, मैं तुम्हारी मानता हूँ। अरे हाँ, कुछ दिन पहले तुमने कहा था ना, मैंने जो खिचड़ी बनाई थी बहुत स्वादिष्ट थी ना, तो मैं जाने का इरादा रखता हूँ। यूएक्सियांग लाओ जाकर बेचने की कोशिश करूंगा। तो फिर तुम सावधान रहना, अगर बिक्री की कीमत बहुत कम है, तो तुम उससे फिर बात कर सकते हो। तुम्हारी बात मानूंगा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, वह डरपोक और नाजुक शिव जो कभी थी, आज वह पूरे परिवार का सहारा बन गई है। इतनी अच्छी बहू, लेकिन मेरे जैसे अपाहिज के लिए अगर यह सब एक सपना है, तो काश यह सपना और लंबा होता। देखो, निहारो, यूएक्सियांग लाउंज में आपका स्वागत है। यूएक्सियांग लाउंज में आपका स्वागत है। क्या आपके घर के मैनेजर वू उपलब्ध हैं? तुम नौकरी की तलाश में आए हो ना? मुझसे कह सकते हो। हमारे मैनेजर वू को क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं अपने पति झांग जिक्सुआन की ओर से आई हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या आप उन्हें मेरे बारे में बता सकते हैं? मैनेजर वू, देखें कि क्या वह मुझसे एक बार मिलना चाहेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन मैनेजर वू बाहर आकर मिलेंगे या नहीं, यह तय नहीं है। अरे, क्या यह जियान जू नहीं है? उसे झांग परिवार ने बाहर निकाल दिया है। यह बीजिंग में काम की तलाश में आया हूँ। नहीं तो उस जर्जर जमीन के टुकड़े को देखो जिसे वह घसीट रही है। उसका परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारा काम छीनने आई है। सुना है तुमने हाल ही में घर बांट लिया है। तुमने बहुत जल्दबाजी की। तुम्हारी जी शुआन को कौन नहीं जानता? यह एक गांठ है। इसके बाद तुम्हारा यह परिवार कैसे गुजारा करेगा? तुम दूसरों के गुजारे की चिंता क्यों करते हो? क्या वह यूएक्सियांग लाउंड्री में काम ढूंढने नहीं आई थी? मैं तो जियान शिव की चिंता कर रहा हूँ। एक औरत, दो छोटे बच्चों को संभालते हुए पति तो किसी भी काम में मदद नहीं कर पाता। किसने कहा कि मेरा जीशुआन किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकता? एक अपाहिज क्या कर सकता है? वह उल्टा काम न बिगाड़ दे, बस इतना ही काफी है। जीशुआन की टांग खराब है, लेकिन वह तो मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है, और वह बैठे बैठे मेरी मदद कर सकता है, कुछ लोगों की तरह नहीं।
जो अपने अपने पति को भी नहीं संभाल पाती। तुम क्या कह रही हो? हम औरतें हैं ना, बस अपने बच्चों की तरक्की चाहती हैं और कि पति हमारा ख्याल रखे। घर में तो गरीबी का राज है और पति बाहर औरतों के पीछे भाग रहा है। हाय, अगर मैं होती तो भाभी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम भी यही कहोगी ना? हाँ हाँ हाँ। अरे, तुम जीशुआन की पत्नी हो ना? अरे, यह तो सोचा नहीं था। मैनेजर वो को जिक्सुआन याद है, कैसे भूल सकता हूँ। उसने मेरी बहुत मदद की थी। बस अफसोस है, बाद में एक दुर्घटना हो गई। हाय, आज तुम आए हो। इस बूढ़े को ढूंढने का क्या कारण है? सच कहूँ तो मैं मैनेजर वू से मिलने आया हूँ, एक सौदा करने के लिए। ओह हाँ हाँ, क्या यह तुम्हारी पीठ पर लदी? यह सब सब्जियां है, यह कैसे बनता है? बस इतना ही नहीं, मैंने मैनेजर वू को कुछ ताजा व्यंजन तैयार किए हैं। बस तुम एक गांव की छोटी सी औरत क्या बना सकती हो स्वादिष्ट चीज? वो साहब, मुझे एक बार आजमाने दीजिए। मेरा यह पकवान बिल्कुल चंद्रमहल की सबसे कम लागत वाला पकवान है, सस्ता और स्वादिष्ट। अगर स्वादिष्ट लगे तो मेरी रेसिपी खरीद लीजिए, अगर स्वादिष्ट न लगे तो पैसे नहीं लूंगा। बहन जी, आपको इतना भरोसा है? मालिक, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो। यह युवती क्या काट रही है? यह तो सब्जी है। शायद यह सब झूठ है। हर महीने ऐसे कुछ लोग आते ही हैं। केवल हमारे मालिक वो ही इतने दयालु हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे छोटी बहू, तुमने वह अदरक क्यों उठाया? मसाले के लिए। मसाले का तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। क्या तुम जानती हो यह अदरक कितने रुपए किलो है? तुमने बिना पूछे ही उठा लिया। अदरक मसाले में क्यों नहीं डाल सकते? कितने का है? 1-2 रुपए किलो। और सुनो, मैंने इतने साल रसोई में काम किया है, कभी नहीं सुना कि अदरक को मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह बात कहाँ से सुनी? सर्दी जुकाम से बचाव के लिए यह अदरक सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फिर यह रसोई में क्यों रखा है? यह मेरे भाई के पीने के पानी में डालने के लिए है। किडनी कमजोर है। रसोई में क्यों रखा? कितने का है? मैं चुका दूंगा तुम्हें। छोड़ो भी, हमारी अदरक तो बस टूट गई है, पानी में डालकर पी सकते हैं। अगली बार ध्यान रखना। सुन रहे हो? हाँ, अभी तक खड़े हो? क्या कर रहे हो? जल्दी करो, थोड़ी देर में खाने का समय हो जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। बिल्कुल सही। अरे जियान शिव, तुम यह क्या बना रही हो? इसकी खुशबू वास्तव में बहुत अच्छी है। यह रहस्य नहीं बताया जा सकता। हाँ 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 हाँ। यह लूजू है। यह शांगू सुंगान है। मैनेजर वो, कृपया स्वाद ले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुमने इसे किससे बनाया है? यह एक मांसाहारी व्यंजन है। मैनेजर वो, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? मैनेजर, हाँ, यह बिल्कुल बढ़िया बना है। बदलाव की जरूरत नहीं। अब मुख्य बात पर आते हैं। आपको यह व्यंजन कैसा लगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप इस व्यंजन की विधि चाहते हैं? हाँ हाँ, जियान शिव, अगर मैं चाहूँ, लेकिन मैं बहुत उत्सुक भी हूँ। तुम्हारी यह पूरी प्रक्रिया किस प्रकार का भोजन बनाती है? और अभी तुमने कहा था कम लागत, लेकिन यह मांसाहारी व्यंजन, यह कम लागत वाला कैसे हो सकता है? बूढ़ा तुम पर अविश्वास नहीं कर रहा। मैं एक व्यापारी हूँ। अगर यह नुस्खा बहुत महंगा है तो मैं यह शराब खाना अब पैसे नहीं कमाएगा। कहूंगा तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सुनाते हैं, यह सुअर की अंतड़ियां है। हाँ हाँ, सुअर की अंतड़ियां। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना कोमल और ताजा लगता है। विशेष रूप से बाहर बाजार में सुअर के अंतड़े 2-3 पैसे भी नहीं लगते। एक सेट अंतड़े से 4-5 व्यंजन बन सकते हैं। यह कम खर्चीला कैसे नहीं है? ओ हाँ 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 हाँ, लगता है इस बूढ़े ने तुम्हें वाकई कम आका था। तुम मुझसे मुकाबला करते हो। यह तुम्हारी दवा की रेसिपी कितने पैसे में बेचना चाहते हो? अरे वो मैनेजर, बल्कि आप ही बताइए। आखिर मुझे लगता है कि मैं बाहर एक छोटी सी दुकान लगाकर भी बेच सकता हूँ। मैं भी ज्यादा परेशानी नहीं चाहता। बूढ़े को सोचने दो। अगर मजबूरी है तो छोड़ो भी।
अरे यह तो नहीं हो सकता जियान शिव, चूंकि तुम आ ही गए हो तो बूढ़ा निश्चित रूप से तुम्हें निराश लौटने नहीं देगा। मैं यह कीमत कैसी रखूं? अरे तुम्हें अभी भी कम लग रहा है, अधिकतम इतना ही हो सकता है। मैं तुम्हें और 10 तोले देता हूँ, कुल 60 तोले हुए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। हाँ ठीक है, 60 तोले ही सही। मैं जियान क्यों भी ऐसा इंसान नहीं हूँ जो संतुष्ट नहीं रहता। सौदा पक्का? हाँ हाँ बहुत अच्छा, तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी किसी को भेजता हूँ आपके लिए चांदी लाने। अरे रुको, यह मसालेदार बांस की सब्जी फिर से चखो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ यह पकवान, तुमने कहा यह मांस है? मांस नहीं, लगता है यह ज्यादातर लौकी है। यह तो बांस की कोपल है। यह सिर्फ कैसीनो के विशेष अतिथियों के लिए है। स्वाद चखो, अगर आपको बाद में जरूरत पड़े तो आप झांगजिया गांव जा सकते हैं। गांव के आखिरी छोर पर मुझसे खरीदारी करें, मैं रोज ताजा खोद कर लाता हूँ, ताजगी की गारंटी है। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ जियानशु बहन, तुम्हें तो व्यापार करने की लत लग गई है। यह गरीबी के डर का नतीजा है ना, तुम मेरी हंसी न उड़ाना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सज्जन धन से प्रेम करते हैं पर उसे उचित तरीके से प्राप्त करते हैं। यह तो न चोरी है न डकैती। ठीक है यह करते हैं। आज तुम जो सामान लाए हो मैं सब ले लूंगा और आगे खरीदारी के बारे में बात करेंगे। मुझे इस पर विचार करने का समय दीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, साथ काम करके खुशी हुई। अच्छा अच्छा, जल्दी खाओ और खाओ, जो पसंद हो वही खाओ, खूब खाओ और खाते रहो। आज कुल मिलाकर 70 तोले कमाए हैं। यह तो पुराने झांग के पूरे परिवार के 5 साल की कमाई के बराबर है। और इतने सारे कपड़े भी खरीद लिए, महज 1 तोला खर्च हुआ। क्या मजा आ गया। मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, नया फर्नीचर खरीदना ही बेहतर है। चाहे उसे यूएक्सियान लाउंज में काम मिल जाए, इतनी चीजें वह खरीद नहीं सकती। उसके शरीर पर देखो, पूरे कई 10 टाइल हैं। उसे इतने पैसे कहाँ से मिले? थू, निश्चित रूप से वही है, उसके पति के बीमार होने से पहले छुपा कर रखे गए पैसे। मैंने कहा था वह झांग परिवार के साथ इतनी जल्दी अलग हो गई। हाँ सही कहा, दिखता ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल सही, चलो आओ पत्थर कागज कैंची खेलें। ठीक 321, पत्थर कागज कैंची। अरे मैं हार गया, तुम दोनों करो, मैं करूंगा पत्थर कागज कैंची। बच्चों मेरी तरफ देखो, माँ वापस आ गई है। अरे माँ ने तुम लोगों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। नए कपड़ों के साथ नई माँ आई है। मैं तुम लोगों के लिए 6 सिर वाले नए कपड़े लाई हूँ। यह दूसरी लड़की के लिए है। जीशुआन, आज अनुमान लगाओ मैंने कुल कितने तोले बेचे? तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे ख्याल से लगभग 10 तोले हैं। नहीं, 20 तोले, नहीं 30 तोले, सब गलत है। आज माँ 70 तोले लेकर आई है। 70 तोले, सच में 70 तोले हैं। देखो मैंने झूठ नहीं बोला था, बिल्कुल विश्वास है। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा हमारे घर में थोड़ी और कमाई हो सके। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, कहो कि ये हमारे रुपए क्या घर के लिए नए फर्नीचर खरीदने में लगाए या फिर दोनों बच्चों को भेज दें। स्कूल चलो क्या? जैसा तुम कहो, तो मुझे दोनों चाहिए। मैं स्कूल जा सकती हूँ। माँ, मैंने लिन आंटी से सुना, वह औरत एक टोकरी भरकर अच्छी चीजें ले गई। यह थैला कम से कम 100 तोले का है। बैलियांग सही कहता है। माँ मैंने आंटी वांग से भी सुना है, उसने एक बड़ा लोहे का कड़ाह खरीदा है। अमीर घरानों के लिए ही इस्तेमाल करने की चीज है। वह जियान शिव इस लायक भी नहीं, और वह बड़ा लोहे का कड़ाह। हाँ, यह तो सोचा नहीं था। यह रोज का सीधा सादा चौथे घर का। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरा दिमाग घर बांटने में लगा रहा। वह असल में उसने अपने लिए पैसे जमा किए थे। यह बड़ा लोहा का बर्तन मैंने इतने सालों से एक बार भी चूल्हा नहीं छुआ। ये चारों कमरे इस्तेमाल में आ गए। माँ, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गई थी। बिना पैसों के ऐसा होगा, कोई यकीन करे। माँ,
मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। हमें ये सब चीजें, फिर वो तो हमारी ही चीज थी जो हमारी होनी चाहिए थी। तुम्हारी मेरे सिर पर सत्ता चलाने की हिम्मत, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मैं पहाड़ के पीछे से कुछ सब्जियां तोड़ लाती हूँ। सोयाबीन भिगोया जा चुका है। तुम शाम को खाली हो तो इसे उबाल लेना। मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, इतनी सारी सोयाबीन क्यों भिगो रही हो? कुछ नया बनाने जा रही हूँ। वही सोया सॉस जिसके बारे में तुमने कहा था। वक्त आने पर दिखाऊंगी। शिव, जल्दी लौटना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। परिवार का ध्यान रहने का एहसास ही कुछ और होता है। क्या सच में? अब मैं पूरी तरह से ताकत से भर गया हूँ। ये सब केले के पत्ते क्यों हैं? क्या यहाँ कोई और कीमती चीज है? अच्छी चीज? मालिक, मालिक, तुम्हारे आगे 5 कदम पर एक बढ़िया चीज है। सच्ची? मालिक, सावधान। मैं तो डर से मर गया। मैं आसमान और जमीन से भी नहीं डरता, लेकिन सांपों से बहुत डरता हूँ। मालिक, यह चीज बहुत कीमती है। जल्दी जल्दी इसे अंदर रख लो। क्या इसे जीवित चाहिए या मृत? बेशक जीवित चाहिए, मरा हुआ तो बेकार है। नहीं नहीं, यह हरा भरा। मुझे डर लग रहा है। कयामत में भी मैं सांप नहीं छूता। मालिक आप चिंता न करें, बस इसका स्पर्श हो जाए। मेरे परिवार के लिए मैंने सह लिया। अरे बाप रे, अगर मुझे काट लिया गया तो क्या होगा? इलाज मिलेगा, सिस्टम तुम्हें दवा देगा, लेकिन तुम्हारे पॉइंट्स चाहिए होंगे। तुम्हारी चालाकी मेरे चेहरे पर आ गिरी। रिकॉर्ड हो गया ना? रिकॉर्ड हो चुका है। कितने पॉइंट्स? कितना अजीब है, सिस्टम में दिख क्यों नहीं रहा? कहीं पॉइंट्स न मिले हों। मालिक चिंता न करें, जो भी मैं स्कैन करता हूँ, यह कम या ज्यादा सबके पास होता है। तुम तो लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाते हो। यह मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ा हुआ सांप है। अगर तुमने मुझे सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए तो क्या मतलब रह जाएगा? जीशुआन, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है कि झांग परिवार के लोग तुम्हारी तकलीफ के लिए आ रहे हैं। वे यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या यह वही नहीं है जो भाभी ने पिछले दिनों बहुत सारा सामान खरीदा था? पूरे गांव में यह बात फैल रही है। कहते हैं कि तुम जब सामान ले जा रहे थे, छिपा कर रखे हैं निजी पैसे। अरे चलो पहले बच्चे को लेकर कहीं छिप जाएं। छिपने की क्या जरूरत है? यह जड़ी बूटी तो अभी भी इस आंगन में है। अगर उन्होंने देख लिया तो? भाभी कहाँ है? अब यह मुसीबत कैसे टलेगी? ओह, क्या यह जियान शिव का घर है? मैनेजर वो कितने दिन बाद मिले? मालिक का स्कोर अभी आया नहीं है। इसका मतलब उसका स्कोर बहुत अच्छा है। ऐसी ही आशा है। लगता है यहाँ जंगली सुअर है। स्वामी, रिपोर्ट करती हूँ। विषधर सर्प के अंक आ गए हैं। सिस्टम ने अंतिम स्कोर दिखाया है 88,888। वाह, इस तरह मैं तुरंत पर्याप्त अंक जमा कर सकती हूँ ताकि जीशुआन के पैरों की दवाई ले सकूं। सिस्टम, मुझे एक बड़ा कुदाल दो। बहुत बढ़िया, एक विशाल कुदाल। 250 पॉइंट। अरे मालिक, आपको कुदाल से क्या काम है? आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। जंगली सुअर पकड़ने के लिए जाल बिछाऊंगा। जीक्सुआन, मेरे भतीजे, यह तुम्हारी कुर्सी है। मिस्टर वो, इसे व्हील चेयर कहते हैं। यह बुरा नहीं है ना? वास्तव में बहुत अच्छा है। बस मैं नहीं जानता कि आपने इसे कहां से खरीदा है।
यह वाकई बहुत अच्छा है। वे बुजुर्ग जो हिल नहीं सकते, अगर उनके पास ऐसी एक व्हील चेयर होती तो फिर घर में बंद नहीं रहना पड़ेगा, है ना? यह खरीदा हुआ नहीं है, यह जियान जियो ने बनाया है, यह उसी ने बनाया है। अरे तो यह महान महिला वाकई में एक अद्भुत महिला है। वह सचमुच काफी प्रतिभाशाली है। बस यह नहीं पता यह महान महिला क्या इस बूढ़े को भी एक बना सकती है? ऐसा ही एक कुर्सी। ओह, पैसे की बात तय की जा सकती है। मैं ही तो हूँ, मेरी बूढ़ी माँ के लिए चाहिए। वह बहुत बुजुर्ग है, एक व्हील चेयर खरीद लो। उसके पैर ठीक नहीं है, अगर यह व्हील चेयर मिल जाए तो वह बाहर घूमने जा सकती है। अरे तब मुझे भी चैन मिलेगा। मैनेजर वो, सच कहूँ यह फैसला मैं नहीं ले सकता। आखिर यह व्हील चेयर है, यह भी हाथ का बारीक काम है, इसमें समय भी लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अरे ऐसा क्यों नहीं करते, मैं पहले आपको 2 तोले चांदी देता हूँ बतौर अग्रिम भुगतान। आपको कैसा लगा? ठीक है, यह बात फिर भी इंतजार कर, श्योर के लौटने पर ही विचार करेंगे। वो मैनेजर, एक बात कहूँ, इस बार मुझसे क्या काम है? कुछ समय पहले जियान श्योर मेरे होटल आया था। वह कई तरह का जंगली मांस लाया था। वाकई हैरान कर देने वाला था। मेरे होटल में हमेशा भीड़ रहती है, ग्राहकों का आवागमन भी बहुत होता है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ लंबे समय के सहयोग की बात करना चाहता हूँ। क्या ऐसा करें? तुम देखो तुम्हारे घर में कितना बचा है, मैं सीधे सारा ले लूंगा। अभी ज्यादा से ज्यादा 300 किलो है, बस 300 किलो ही है। 300 किलो भी चलेगा। आप कीमत बताइए, फिर दूसरों को मत बेचना। आपको ठीक लगता है? मैनेजर वो का मतलब है हमारे जंगली उत्पादों का इस्तेमाल करके आपके यूएक्सियांग रेस्तरां की विशेष नमकीन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरा भी यही विचार है। मैनेजर वो, सच कहूँ तो यह नाश्ता जियान शिव ने बनाया है, इसलिए हमें उसके लौटने का इंतजार करना होगा। आगे चर्चा करते हैं। तो वह कहाँ गई है? अगर वह पहाड़ के पीछे बांस की कोपले लेने गई होगी, अब तो लौट आना चाहिए था। क्या हुआ? झांग जीजुआन, तुम कमीने, बेशर्म आदमी, तुम बाहर निकलो।